तो इस टाइम पे नेपाल में हालात काफी ज्यादा खराब है। पूरे काठमांडू में आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। पुलिस और आर्मी काठमांडू के रोड्स पे खड़ी हुई आवाम के लिए कि किंग को वापसी लाया जाए। अब किंग को क्यों वापसी लाया जाए? क्योंकि कह रहे हैं आवाम के भाई किंग वाली हुकूमत हमारे लिए अच्छी थी। जब से हुकूमत स्टार्ट हुई, जब से पार्लियामेंटेरियन सिस्टम आया है, हमारे लिए मुश्किल बढ़ी है। हमारे मुल्क में गुर्बत आ गई है और इंडियन मीडिया इस चीज़ को देख के हंस रहा है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो मुल्क अपने लोगों के लिए कपड़े नहीं ले सकता, अपने मुल्क के लोगों के लिए रोटी नहीं दे सकता, वो लोग फिर से 17 साल पीछे जा रहे हैं। 17 साल पहले किंग की हुकूमत ख़त्म हुई और फिर आपने देखा कि हर प्राइम मिनिस्टर आया, उसने अपना टर्म नहीं कंप्लीट किया और इसी तरीके से चलता रहा। अब केपी शर्मा ओली से तो कोई खुश नहीं है। रोड्स के ऊपर ब्लॉकेजेस लगी हुई है, आर्मी और पुलिस जगह जगह पे खड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थकों का आंदोलन एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है, तेज होता नजर आ रहा है। नारायण चौर इलाके में हुए प्रदर्शन के चौथे दिन हालात उस वक्त बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत आरपीपी पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में भी ले लिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजशाही को बहाल किया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थकों का आंदोलन एक बार फिर से भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ये आवाज और ज्यादा बुलंद हो रही है। नारायण चौर इलाके में प्रदर्शन के चौथे दिन हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ खेमबाम पत्रकार हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमबाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर क्या नजर आ रहा है, क्या तस्वीर आगे आने वाले दिनों में हो सकती है? तो नेपाल में राज संस्था पुनर्स्थापना की मांग लेकर आंदोलनकारी और रापरपा और राज संस्था समर्थक को आंदोलन जो कर रहा है, तो इसका ऐलान हुआ 4-5 दिन बाद से काठमांडू में ये विरोध प्रदर्शन और राज संस्था के पक्षधर ने जो आंदोलन किया है, उसके बाद नेपाल में अब राज संस्था आवश्यक है और दल तंत्र से और वो दल से, राजनीतिक दल से जनता बहुत निराश। बिल्कुल, जनता यहाँ पर निराश नजर आ रही है और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से राजशाही समर्थक जो है वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। माना यही जा रहा है कि एक बार फिर से नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये मांग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। राजशाही को बहाल किया जाए, ये मांग की जा रही है और यही वजह है कि आंदोलन एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ये नारायण चौर इलाका है जहां पर आप देखिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच किस तरीके से यहां पर हालात और ज्यादा बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री कमल थापा समेत आरपीपी पार्टी के नेताओं को हिरासत में भी ले लिया है। और जब यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है। पुलिस की तरफ से मशक्कत की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शनकारी यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। वो पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर माने नहीं और जिसकी वजह से आप देखिए कि किस तरीके से हिंसा और ज्यादा यहाँ पर भड़क गई। आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों को रोका जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजशाही को बहाल किया जाए। लेकिन आप देखिए कि स्थिति जो है यहाँ पर तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने हालांकि मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र से आगे, क्योंकि ये सीएम आवास पर कूच करना चाह रहे थे ये प्रदर्शनकारी, और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है और ज्यादा तेज हो गया। मुखर हो रही है आवाज कि नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजशाही को बहाल किया जाए। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प होती है और ऐसे में लगातार जो है अब राजशाही को बहाल करने की मांग जो है और ज्यादा नेपाल में भड़कती हुई नजर आ रही है। आज चौथा दिन है इस प्रदर्शन का, लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं समर्थक और ऐसे में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। आपको बता दें क्योंकि कई दिनों से इस तरीके से समर्थकों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, आंदोलन और ज्यादा बढ़ रहा था। ये नारायण चौर इलाका है, इसके आगे प्रदर्शनकारियों को इजाजत नहीं थी कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वो यहाँ पर
आवास की तरफ बढ़ना चाह रहे थे और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से पूर्व डिप्टी पीएम को घसीटा भी गया है और जोरदार हंगामा यहां पर हुआ है। जैसे आप सबको पता है कि नेपाल में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हर बंदा चाहता है कि किंग को वापसी लाया जाए और जब तक किंग नहीं आएगा तब तक मुल्क के हालात नहीं सुधरेंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हुए हैं, हालात सुधर नहीं रहे, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, मुल्क में कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, मुल्क में बस हर प्राइम मिनिस्टर 6-7 महीने या 1-2 साल के लिए आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर कोई काम नहीं कर रहा, मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है, मुल्क कर्जे की तरफ जा रहा है, मुल्क में काम हो रहा है तो लोन के ज़रिए हो रहा है। लेकिन अवाम तंग आकर आखिर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि भाई इससे तो 17 साल पहले जो किंग था वही हमारे लिए अच्छा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि 17 साल पहले जब आपका मुल्क जाएगा, 2007 के अरसे में जाएगा, 2007 में, तो आपका मुल्क क्या हालत हुई होगी उस मुल्क की, उस मुल्क को कैसे आप लोग ठीक करोगे, किंग किस तरीके से सोचेगा, मुझे अभी तक समझ